आपको याद है वो टाइटन सबमर्सिबल का किस्सा? वो सबमरीन सी लेवल से 3.5 किलोमीटर अंदर थी जब वो इंप्लोड हो गई थी और अंदर बैठे लोग 1 मिलीसेकंड के अंदर ही पूरी तरीके से लिटरली वेपराइज हो गए थे, एकदम इंस्टेंटली। उन्हें दर्द भी महसूस नहीं हुआ होगा क्योंकि ब्रेन को ही पेन सेंसेशन फील करने के लिए कम से कम 25 मिली सेकेंड्स का समय लग जाता है। इससे पहले कि वो लोग कुछ महसूस भी कर पाते, सब कुछ एक झटके में ही नष्ट हो गया। मगर जिस गहराई में टाइटन इंप्लोड हुआ था, उससे भी और 3 गुना ज्यादा नीचे नासा जा रही है, क्योंकि नासा बहुत ही जल्द एक बड़े लेवल का एलियन एक्सप्लोरेशन मिशन प्लान कर रही है, वो भी हमारे ही सोलर सिस्टम के एक ऐसे स्पेस ऑब्जेक्ट में जहां पर हमें एलियन लाइफ मौजूद होने के संकेत मिले। बस वहां पर जाकर हमें कंफर्म करके आना है। अब वो कौन सा मिशन है और हमारे ही सोलर सिस्टम में एग्जैक्टली नासा एलियंस को कहां पे ढूंढने वाली है, क्या आपको ये चीज पता है? वेल, इसके बारे में हम कुछ ही देर में जानेंगे, लेकिन इससे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, समझते हैं कि एक एलियन मिशन का पृथ्वी के गहरे समुद्र से क्या लेना देना हो सकता है। वेल, आपको तो पता ही है कि पृथ्वी में लाइफ की शुरुआत गहरे समुद्र में ही हुई थी और यही फैक्ट नासा के लिए एक बड़ा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। दरअसल नासा साइंटिस्ट के अनुसार देयर आर 3 बेसिक क्राइटेरियाज जिससे हम जैसी लाइफ का जन्म होता है किसी भी एनवायरनमेंट में। नंबर 1 वाटर, नंबर 2 एनर्जी, नंबर 3 केमिस्ट्री। हम कितने भी विकसित और इंटेलिजेंट बीइंग्स क्यों ना बन जाए, लेकिन अंत में हम सब नॉन लिविंग एटम से ही तो बने और हम सब पर भी वही लॉज एंड फोर्सेस ऑफ नेचर एप्लीकेबल है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं जो लाइफ को जन्म देने के लिए बिल्कुल जरूरी है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एटसेट्रा। और ये एलिमेंट्स जब एक दूसरे के साथ एक स्पेशल वे में कंबाइन होते हैं तो इनके इंटरैक्शंस, जिसे केमिस्ट्री कहते हैं, से लाइफ का जन्म होता है। मगर सारे एलिमेंट्स को साथ में रख देने से क्या ये अपने आप कंबाइन हो जाएंगे और लाइफ का जन्म हो जाएगा? वेल, इसे ऐसे समझो, अगर हमारे पास चाय पत्ती, चीनी और अदरक हो तो क्या इनको साथ में एक पतीले में रखने से चाय बन जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, राइट? चाय बनने के लिए चाहिए एक मीडियम जो कि है वाटर, और फिर चाहिए एनर्जी इन्हें आपस में इंटरैक्ट कराने के लिए। जैसे हम गैस से डिराइव्ड हीट एनर्जी चाय में ट्रांसफर करते हैं और चाय बनता है। अब पृथ्वी के शुरुआती दिनों में इन एलिमेंट्स को भी एक स्पेसिफिक वे में कंबाइन होने के लिए वाटर और एनर्जी की जरूरत थी, जो कि उस वक्त हमारे समुद्रों में मौजूद थी। मे बी आपको सवाल यह आए कि एनर्जी डीप ओशन में कहां से मिल सकती है? समुद्र के गहरे अंधेरे कोनों तक तो सूरज की किरणें थोड़ी ना पहुंचती है, और पृथ्वी पर तो हर कोई लिविंग बीइंग सन पर ही तो प्राइमरीली डिपेंडेंट है फॉर एनर्जी, राइट? वेल, ये ना एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कि हम जीव सनलाइट के बिना जी ही नहीं सकते। असल में हम एनर्जी के बिना जी नहीं सकते, और सनलाइट बाकी एनर्जी सोर्सेस में से बस सिर्फ एक सोर्स है।